दोस्तों फ्रांस जिसको सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, सिटी ऑफ लव कहा जाता है, आज उसी फ्रांस में इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का कचरा हो रहा है, पुलिस रोडों पर आ गई है। लेकिन ऐसा सब क्यों हो रहा है? तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और वैसे तो मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ न्यूज़ में देखी तो फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। एंड मैंने जो भी रिसर्च किया वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 30 जून 2024 में फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का राउंड वन हुआ था। लेकिन ये सब एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांस में एक्चुअली इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे फ्रांस में इलेक्शंस होते हैं। पूरे फ्रांस में टोटल 577 कॉन्स्टिट्यूशंस है, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि पूरे फ्रांस में टोटल 577 सीट्स है। एंड जिस किसी को भी फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बनना है या वजीर आजम बनना है, उसको इस 577 में से मेजोरिटी ऑफ सीट्स चाहिए होगी। एंड जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स का नंबर है वो 289 है। एंड अगर आप 577 में से 289 को माइनस कर देते हो तो 288 बचता है। एटलीस्ट एक पार्टी को 289 सीट्स चाहिए होगी फ्रांस का प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब ये जो इलेक्शन है इसमें 2 राउंड्स होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत रही तो ये इलेक्शन एक राउंड में भी ख़त्म हो सकता है। अब समझ लो 4 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए बी सी डी, जिसमें कैंडिडेट ए को मिली है 45% सीट्स, कैंडिडेट बी को मिली है 35% सीट्स, कैंडिडेट सी और डी को मिली है 15 और 5%। अब ये जो रिजल्ट है इसके बाद राउंड 2 लाजमी होगा। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट राउंड 1 में 50% सीट्स हासिल कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस को जीत लेगा, क्योंकि 50% सीट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बनती है जो कि 289 है। एंड इसके बाद राउंड 2 नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट राउंड 1 में 50% सीट्स हासिल नहीं कर सकता तो उसके बाद राउंड 2 लाजमी होगा। अब ये तो बात होगी कि फ्रांस में इलेक्शंस किस तरह होते हैं। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब फ्रांस में टोटल 5 पार्टीज है जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें से किस पार्टी का किस दूसरी पार्टी के साथ अलायंस है। एनीवेज 30 जून 2024 में राउंड 1 होता है, जिसमें रेजिडेंस को मिलते हैं 33.24 सीट्स, नेशनल रैली को मिलती है 33.89 सीट्स, कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती है 20.01 सीट्स, एंड लास्ट जो पार्टीज है उन्हें 9.16 एंड 1.11 सीट्स मिलती है। जिसका मतलब है कि राउंड 2 लाजमी होगा, क्योंकि किसी ने भी राउंड 1 में 50% सीट्स हासिल नहीं की। राउंड 2 के लिए टॉप 3 पार्टीज को क्वालिफाई किया गया था, एंड जो एंड पर 2 पार्टीज थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब ये जो राउंड 1 हुआ था इसमें टोटल 76 सीट्स यूज हुई थी। मतलब इन सब पार्टीज ने मिलकर टोटल 76 सीट्स हासिल की थी। एंड अभी भी 501 सीट्स बाकी थी जिसके लिए राउंड 2 हुआ। अब किस पार्टी ने कितनी सीट्स हासिल की राउंड 1 में वो सब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नेशनल रैली ने पहले राउंड में 38 सीट्स हासिल की थी। न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी ने 32 सीट्स हासिल की थी। असेंबलर ने 2 सीट्स हासिल की थी। एंड राइट विंग रिपब्लिकन ने 1 सीट्स हासिल की थी। एंड इस रिजल्ट में आपको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं नजर आ रही होगी जो कि टॉप 3 में आई थी, उसका मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अब फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद क्लियर था कि नेशनल रैली लीड कर रही है इस इलेक्शन को, लेकिन सेकंड राउंड के रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं। सेकंड राउंड होता है 7 जुलाई 2024 में, जिसमें राइट विंग रिपब्लिकन्स को मिलती है एडिशनल 44 सीट्स, नेशनल रैली को मिलती है सेकंड राउंड में 105 सीट्स, असेंबलर को मिलती है सेकंड राउंड में 166 सीट्स, एंड एनएफपी को मिलती है 150 सीट्स। एंड सेकंड राउंड के बाद फाइनल रिजल्ट ये था कि नेशनल रैली के पास थी 143 सीट्स, एनएफपी के पास थी 182 सीट्स, असेंबलर जिसके पास थी 168 सीट्स, एंड राइट विंग रिपब्लिकन के पास थी टोटल 45 सीट्स। नेशनल रैली फर्स्ट राउंड में टॉप पर थी, लेकिन सेकंड राउंड में नेशनल रैली को 2 पार्टीज ने पीछे छोड़ दिया था, एनपीआर एंड असेंबलर ने। लेकिन एनपीआर तो फिर भी बहुत करीब थी नेशनल रैली के, लेकिन असेंबलर जिसके पास राउंड 1 में टोटल 2 सीट्स थी उसने भी नेशनल रैली को पीछे छोड़ दिया था। एंड अब जब ये रिजल्ट आया था तो हर जगह हल्ला मच गया था कि इस रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है। नेशनल रैली के पार्टी प्रेसिडेंट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाकी सारी पार्टीज ने मिलकर अलायंस बना लिया है ताकि वो नेशनल पार्टी को इस इलेक्शन में जीतने ना दे। वैसे तो इलेक्शन जीतने के लिए 289 सीट्स लाजमी हासिल करना था, लेकिन एनआरपी के पास टोटल अभी 182 सीट्स थी, यानी उन्हें अभी 107 सीट्स और चाहिए थी इस टारगेट को क्रॉस करने के लिए। एंड इस सब के बाद एक और शॉकिंग चीज होती है, राउंड 2 के लिए टॉप 3 पार्टीज कंपीट करती है, लेकिन राउंड 2 में कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन से विदड्रॉ कर देती है ताकि उसके जितने भी वोट्स है कम्युनिस्ट पार्टी के पास उन्हें दूसरी पार्टीज के साथ कंसोलिडेट किया जा सके। एंड ये सब करने का मेन रीजन यही था कि नेशनल रैली इस इलेक्शन को ना जीत सके।
अब इस सिचुएशन में बहुत सारे सिनेरियोज़ आते हैं, जैसे कि टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर को रखना या इसी तरह के और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड मैं आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। एंड अब ये जो प्रोटेस्ट हो रही है फ्रांस में, जो पार्टी फ्रांस में जीती है उसी के सपोर्टर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेगी, लाइक अभी उन्हें 182 सीट्स मिली है एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 289 सीट्स मिलेगी। एंड अभी और भी बहुत सारी चीज़ें एंड डेली नई-नई अपडेट्स आ रही है, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एंड इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि फ्रांस में प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, फ्रांस में दंगे क्यों हो रहे हैं एंड फ्रांस में अभी जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे उनमें क्या-क्या चीज़ें हुई है। सो अगर तो आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एंड इसी के साथ अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।